अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के दिन हम हाजिर हैं अपनी एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। और ये है जनाब अली मई जून 2022 का पेपर है, पेपर टू। आइए देखते हैं बस क्या है इस पेपर में आपके लिए। जनाब क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने रखा है हमने। क्वेश्चन नंबर टू में आपसे कहा जा रहा है, एक इक्वेशन दी है और इस इक्वेशन में से आपने क्यू की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि ए और पी दोनों ही उन्होंने आपको दे दिए हैं। सिंपल सी रेसिपी है, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये देखिए, मैंने ए की जगह 23 सब्स्टिट्यूट करना है और पी की जगह हमें 5 सब्स्टिट्यूट करना है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन। अब 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टाइम्स 15, और यहाँ से फिर हम क्यू को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे। सब पी क्यू में क्यू की वैल्यू चाहिए, 15 को शिफ्ट करेंगे, 15 में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास तरह क्यू की वैल्यू आ जाएगी 8। आंसर स्पेस का इस्तेमाल जरूर किया कीजिए, जब भी आपको आंसर दिया जाए उसको आंसर स्पेस में जरूर लिखिए। आदत बना लीजिए, ये काम जरूर करना है आपने। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। अब आपके सामने ब्रैकेट्स दिए गए हैं, और ब्रैकेट याद रहे ये इक्वेशन नहीं, एक एक्सप्रेशन है। नो साइन ऑफ इक्वालिटी मींस एक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी, आपके सामने एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आएगा। ये देखिए जनाब, मैंने पहले 2 को मल्टीप्लाई किया 2x के साथ एंड आई फाउंड 4x। अब यही 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, आ गया 10। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, विच गिव्स यू 3x, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो ये बनता है 18। याद रहे, प्लस माइनस बिकम्स माइनस। अब लाइक टर्म्स इनको एक साथ कर लेते हैं। 4x के साथ हम 3x को लिख लेते हैं, और 10 के साथ हम 18 को लिख लेते हैं। नाउ अब देखेंगे, ये 4x ऐड हो गया 17 हो जाता है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आंसर 8 आएगा। दिस इज योर एक्सप्रेशन, और इसको आंसर स्पेस में जरूर लिखिएगा। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे इज इक्वल टू खुद ही लगा के और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना। साफ साफ जो चीज है उसको वैसे ही रहने दें। देयर इज नो साइन ऑफ इक्वलिटी आप भी नहीं लगाएंगे। अब जनाब यहाँ देखें, उसने कहा सॉल्व। स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, सॉल्व, और यहाँ लिखा हुआ इज इक्वल टू का साइन हमें दिख रहा है, मीन्स अब हमें y की वैल्यू ढूंढनी है। इसके लिए y को सब्जेक्ट बनाएंगे, 3 को अपने राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 3 वहां जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये बनता है 5y इज इक्वल टू -2। यहाँ 5 वहां जाके मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड वी विल गेट -2/5। अब y की वैल्यू आपके फ्रैक्शन में आ गई है। अब आप इसको फ्रैक्शन में छोड़ दें, डेसिमल में लिख दें, इट मेक्स नो डिफरेंस, बट डोंट फॉरगेट टू राइट इन आंसर स्पेस। ठीक है जनाब वैली, ये जरूरी है कि आंसर स्पेस में जरूर लिखें, इसको आदत बनाइए अपनी। लेट्स कम टू द पार्ट डी, फैक्टराइज। फैक्टराइज करना है, फिर दोहरा दूं, एक्सप्रेशन है, नो साइन ऑफ इक्वालिटी। यस, सबसे पहले फैक्टराइजेशन का पहला उसूल है, हमेशा देखें क्या कुछ कॉमन तो है या नहीं। अगर कॉमन है तो उसे जरूर निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं, वी हैव 12, वी हैव 8। ये दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं, तो हमेशा बिगर नंबर की तरफ जाएंगे। तो लेट्स टेक 4 आर कॉमन। आर यहाँ भी है, आर यहाँ पर भी है। पावर जब वेरिएबल्स को देखें तो हमेशा स्मॉलेस्ट पावर को देखा जाता है। यहाँ आर पावर 1 है, यहाँ आर पावर 2 है, तो हमने आर पावर 1 कॉमन निकाल लिया। ना ड्रॉ ब्रैकेट, देखते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा। हमने कॉमन निकाला, दिस इज 3r, माइनस साइन आ गया, और उसके बाद बचेगा आपके पास 2s, ब्रैकेट क्लोज। याद रहे, अपने आंसर को कंफर्म करने का तरीका, अब जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो आई शुड गेट द ओरिजिनल आंसर। ओरिजिनल आंसर आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा मीन्स कोई मिस्टेक हो गई आपसे। रीअरेंज मीन्स मेकिंग द सब्जेक्ट। बी को सब्जेक्ट बनाना है, तो बी को अकेला करना होगा। बी के साथ 3 लिखा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 3 वहां जाकर डिवाइड करेगा एक बार। दिस इज द वे वी मेक बी सब्जेक्ट है। चलिए देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास से। यस, अ 5 साइडेड स्पिनर इज नंबर्ड विद दिस। एक स्पिनर है जिसपे 5 नंबर लिखे गए हैं, और उसको 200 दफा स्पिन किया गया। अब पाई चार्ट इज ड्रॉन। ये पहले देखें, टेबल क्या दिया है हमें। एक टेबल बताया जा रहा है कि जब इस स्पिनर को 200 दफा घुमाया गया, स्पन किया गया,
तो डेफिनेटली मुख्तलिफ नंबर्स आए होंगे। तो हर नंबर का अपना एक स्टेटस है, लाइक 151 टाइम्स अपीयर हुआ, 2 19 टाइम्स, 3 28 टाइम्स, 4 35 टाइम्स और 5 67 टाइम्स अपीयर हुआ है। ये इनकी एक फ्रीक्वेंसी जो हमारे सामने आ चुकी है। अब वो कह रहा है पाई चार्ट ड्रॉ टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब पाई चार्ट बनाया गया, हमें बनाना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर 4। जी जनाब अली, ये नंबर 4 जो कि 35 टाइम्स आया है, अगर हम इसका पाई चार्ट बनाते हैं तो 35 को कितना एंगल मिलेगा उस पाई चार्ट में। जनाब एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बड़ा सीधा सा, गिवन इन्फॉर्मेशन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। अच्छा जी, ये गिवन से क्या मुराद है? गिवन से मुराद है वो इंफॉर्मेशन जो आप जिसको आप एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पिन करने पर 435 टाइम्स आया, तो इसका एंगल कितना होगा डिवाइडेड बाय टोटल। फिर टोटल कितना है जनाब? 200। यस, चूंकि हमने 200 दफा इसको स्पिन किया है और इन तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम भी 200 होगा। मल्टीप्लाई बाय 360, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनता है जनाब 63 डिग्री एंगल। तो इस तरह से आप आसानी किसी भी नंबर का एंगल निकाल सकते हैं। बट राइट नो हमसे उसने सिर्फ और सिर्फ एंगल पूछा था फॉर द नंबर 4, हमने सिर्फ इसी की बात की। दोहरा दूं अपनी बात को, पाई चार्ट हमें नहीं बनाना, सिर्फ उसका एंगल कैलकुलेट करके दिखाना था यहाँ पे। आइए जनाब, आप ये कह रहे हैं यूज द रिजल्ट टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पिनर लैंड्स ऑन 3। अच्छा पहले याद कर लें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है क्या, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। अच्छा भाई, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। अच्छा फेवरेबल जनाब क्या होता है? फेवरेबल हमारे पास नंबर है वो जिसकी हम बात करें विच लैंड्स ऑन 3। 3 जो है 28 टाइम लैंड कर रहा है। ठीक है जनाब वैली, अब आइए, ये फेवरेबल हमारा जो है वो हो गया 28, क्योंकि हमने 3 की बात कर रहे हैं। और टोटल हमारे पास है 200, डिवाइड बाई 200 करेंगे, सिंप्लीफाई करना लाजमी है। फ्रैक्शन में आंसर है तो बेहतर है, डेसिमल में देंगे तो नो प्रॉब्लम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डेसिमल में दें या फ्रैक्शन में दें। लेकिन फ्रैक्शन में अगर आप देना चाहते हैं तो द आंसर मस्ट बी सिंप्लीफाइड वन, ये ख्याल रखना होगा आपने। जी जनाब, रिजल्ट टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट लैंड्स ऑन अ नंबर और द फैक्टर ऑफ 30। चलिए फैक्टर ऑफ 30 ये क्या मतलब है? बहुत सीधी सी बात है। अब यहाँ पर जो स्पिनर पे नंबर है 1 2 3 4 5, इसमें से वो नंबर सोचें जो कि 30 को डिवाइड कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ 30। अच्छा जी, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल फॉर्मूला वही है। अब हमारे फेवरेबल जो है वो एक नहीं कई नंबर है, लाइक 1, क्योंकि 1 30 को डिवाइड कर सकता है और 1 कितनी दफा अपेयर हुआ है? 51 टाइम्स। ओके, ये भी हमारा फेवरेबल बन गया। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर कौन सा है? नेक्स्ट नंबर 2 है। यस, चूंकि ये 19 टाइम्स आया तो इसको 19 को भी हमारा फेवरेबल बनना होगा। इसी तरह 30 को डिवाइड करना नंबर नेक्स्ट जो है वो है 3, लिहाजा अब हमें 28 भी यहाँ पर ऐड करना होगा, क्योंकि हम सारे फेवरेबल की बात कर रहे हैं। 4 नहीं जी, 4 तो डिवाइड नहीं कर सकते 30 को, हाँ अलबत्ता 5 डिवाइड करता है 30 को, और ये है जनाब इतनी दफा। सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय टोटल करेंगे एंड वी विल गेट द फाइनल प्रोबेबिलिटी। सिंप्लीफाई जरूर कीजिएगा, डेसिमल में आ जाए डेसिमल में दे दीजिए, फ्रैक्शन में लिखना चाहे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, आंसर मेक्स नो डिफरेंस। अच्छा, अब स्पिनर को 3000 दफा अगर स्पिन किया जाए तब एस्टिमेट बताना है टाइम्स इट लैंड्स ऑन इवन नंबर। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड आया है वो अभी तक 200 टाइम्स का हमारे पास रिकॉर्ड है। उस 200 टाइम्स में हमने में 200 टाइम्स में हमने देखना है इवन नंबर कहाँ है जी। इवन नंबर 2 है, इवन नंबर 4 है। इनके बारे में थोड़ी सी पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं। स्पिनर लैंड्स ऑन इवन नंबर, तो जनाब 2 19 टाइम लैंड कर रहा है, और उसके बाद 4 देखें, 4 35 टाइम्स लैंड कर रहा है। इन दोनों को मिला लें तो हमारे पास सिचुएशन आती है कि 54 टाइम्स जो है वो स्पिनर लैंड कर रहा है अगर हम 200 दफा स्पिन करते हैं।
अब इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमने कैलकुलेट करना है। तो 200 दफा स्पिन करने पर 54 टाइम्स लैंड करता है इवन नंबर पे। तो अगर 3000 दफा हम स्पिन करें तो कितनी मर्तबा लैंड करेगा इवन नंबर पे? सिंपल तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर 200 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के, 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से, एंड इस तरह से हम एक्स की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। 200 एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा। लेट्स गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आती है 810। तो 810 दफा एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास इवन नंबर पे लैंड करे अगर हम 3000 दफा किसी स्पिनर को उस स्पिनर को स्पिन करते हैं। याद रहे ये सब एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं, एक्चुअल में जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये काम इतनी दफा हो सकता है। जी जनाब अली, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा हाजिर होंगे नए क्वेश्चंस के साथ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।